हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। तो हमारी टैगलाइन भी यही है, क्योर विद मेडिसिन, एडिसन सॉरी। ओके, तो आप सबको पता है कि हम लोगों ने अपने CUET का यूनिट 1 फिनिश कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 में अप्रॉक्स 200 प्लस क्वेश्चन है। 200 प्लस क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, हम इसके पार्ट्स बना देंगे। ओके, क्या करेंगे, हम इसके पार्ट्स बना देंगे और जब हम इसके पार्ट्स बना देंगे तो इसके कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम इस 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक साथ नहीं करेंगे, 50-50-50 या फिर 45-50 की रेंज में क्वेश्चन करते करते हम इससे कुछ पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना यूनिट 2। तो ये हमारे सारे हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा है इंस्टाग्राम का पर्सनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे AJAY होगा, AJAY है, फिर अजय सिंह _2303। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग आज अपना यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 जो हमारा है वो टोटली आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के ऊपर है। यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से लेकर डिमांड तक जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस आज करेंगे। तो बेसिकली पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। 30-40 मिनट्स में उतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे ताकि आप उसको इजिली पढ़ भी सको और आपको ऐसा भी लगे कि एक साथ हमने 200-300 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ से हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर होगा मोस्टली, जो क्वेश्चन इजी उनको फटाफट निकालेंगे और जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा उसको हम थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। ओके, तो लिखा है यहाँ पे, dash is a situation where consumer for various uses in such a manner that he has no incentive to change his present consumption pattern। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां से कंज्यूमर को लगे, कि उसको अपनी प्रेजेंट सिनेरियो को या फिर प्रेजेंट कंजम्पशन को चेंज नहीं करना। अगर चेंज करेगा तो उसको डेफिनेटली क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको बताया था ना कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा टाइम जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी होती क्या है, बेसिकली यूटिलिटी होती है किसी भी गुड्स को जब आप कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ही क्या बोला जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है, जो कि पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। ओके, 11th में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अभी मैं इसको डीप नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पे सी, इट इज द सेम एज द यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी। ये चीज इसमें यहाँ पे नहीं होगी, ये आंसर आपका सही है कि ये यूटिलिटी के बारे में ट्रू चीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज। देखो एमयू क्या होता है, एमयू का मतलब होता है कि एडिशनल यूटिलिटी। मान लो 5 सेब खाने से मुझे टोटल यूटिलिटी मिल रही है 100 यूटिल्स की। मैंने एक सेब और एक्स्ट्रा खाया, अब मुझे मिल रहा है यहाँ पे 105 या 104 यूटिल्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 4। तो ये 4 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है यही है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है डी, द सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी। ओके, जो हम टोटल यूटिलिटी का सम करते चले जाओगे तो क्या बनता चला जाएगा, वो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बनता चला जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी ये आंसर नहीं होगा बाबू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट से जो हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पे, तो फोर्थ का होगा आपका, when mu becomes negative total utility increases at the diminishing rate। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब mu आपका नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन हो जाती है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the total utility derived from consuming 6 slices of pineapple is 30 utils and the marginal utility of 7th slice of pineapple is 3 utils. The total utility for the 7th slice of pineapple would be, क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हम देखेंगे इसको यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो भैया, हमने देखा है कि 6 यूनिट अगर वो कंज्यूम करता है तो उसको मिलती है कितनी, 30 यूटिल्स की टोटल यूटिलिटी। अब उसने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th स्लाइस, जैसे ही वो 7th स्लाइस खाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो 3 यूनिट्स होती है, यानी कि अगर वो 7वां स्लाइस खाएगा तो उसको 3 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 3 यूटिल्स एक्स्ट्रा कब मिलेंगे, जब आपकी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 33 होगी। तो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस का 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्यों होगा कि जब ये टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 33 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सिक्स्थ, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज, तो 6 का आंसर होगा इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ, ये है आपका टोटल यूटिलिटी और ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ ये क्या होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट, आकृति ड्राइव 27 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 7 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। जैसे ऐसा क्वेश्चन है वैसे लिखते चले जाते हैं। 7 यूनिट कंज्यूम करने से उसको टोटल यूटिलिटी क्या मिल रही है, 27। डैश इज द मार्जिनल यूटिलिटी इफ शी ड्राइव 39 यूटिल्स। जब वो 8 यूनिट कंज्यूम करती है तो 39 यूटिल्स का टोटल है, तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल यहाँ पे आएगा कितना, कितना एक्स्ट्रा मिला इसको, 12 एक्स्ट्रा मिला। तो आंसर नंबर 12 या फिर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निधि एक्वायर्ड 33 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 4 चॉकलेट्स। अगर वो 4 चॉकलेट खाती है तो उसको कितना मिलता है, 33 यूटिल्स मिलती है। वुड बी हर मार्जिनल यूटिलिटी इफ शी डिराइव 46 यूटिलिटी व्हेन शी कंज्यूम 6 यूनिट ऑफ चॉकलेट। अगर वो 6 यूनिट पाएगी तो वो कितना कर रही है, वो यहाँ पे कर रही है 46, यानी कि 4 खाने पे उसको 33 यूटिल्स मिल रहे हैं और 6 खाने पे उसको 46 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आया, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है 7 6 7 6 13। ठीक है 13, बट यहाँ पे आंसर 13 नहीं है, आंसर होगा यहाँ पे आपका 2 से, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्या करा है, यहाँ पे 2 लिया ना एक्स्ट्रा, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड भी होगा, तो आंसर आएगा 6.5। ठीक है, तो 8th का आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेगेटिव यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी मींस। नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब होता है, देखिए, the consumer would not like to consume this unit of the commodity even if she does not have to pay any price for this commodity। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, सॉरी, तो यहाँ पे क्या था कि कंज्यूमर वुड नॉट लाइक टू कंज्यूम, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को कंज्यूम नहीं करना चाहता है। ओके, तो यहाँ से मैं साइड से दिख रहा हूँ, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय। जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये थ्योरी किसने दी है, तो ये थ्योरी दी है आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस ऑफ, जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है वो किस हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, तो वो है आपकी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी की यूटिलिटी पर ही सब कुछ बेस्ड है, यहीं से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं, यहीं से हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, यहीं से हम बाकी की चीजें भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जे.आर. हिक्स इज नोन फॉर हिज द थ्योरी ऑफ। जो आपके जे.आर. हिक्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, ये किसके लिए नोन थे, ये नोन थे आपके ऑर्डिनल एनालिसिस। तो ऑर्डिनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जहां पे हम रैंकिंग देते हैं, क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई, लो, मॉडरेट। ओके, तो ये आपकी रैंकिंग है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन फ्यू एजम्पशंस एक्सेप्ट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु को हम कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हर बार क्या होती है, कम। तो उसी को डीएमयू कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा डी, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, इसको मेजर नहीं कर सकते। फोर्थ, पॉइंट ऑफ सैटिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन। सैटिटी मतलब क्या होता है, सैटिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब होता है इसका, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा कि जब एमयू आपका 0 हो जाता है, यानी कि जो आपका ये एमयू का ग्राफ होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी।
ओके क्या होता है, यही होता है आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये आपका एमयू ग्राफ है इसमें। नेक्स्ट, बाय कार्डिनल नंबर्स वी मीन्स, कार्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ऑर्डिनल में तो हम रैंकिंग देते हैं, तो कार्डिनल में 1 2 3 4 वगैरह देते हैं। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन, टू कमोडिटी केस में क्या होता है, टू कमोडिटी केस में होता है MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY। तो देखो यहाँ पे कौन सा है बताओ, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है मेरे को, तो आप लोग बताओ तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा यहाँ पे सही होगा, यही इक्वेशन यहाँ पे मैच कर रही है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर MUX और PX आपका ज्यादा होता है MUY PY से, तो इस चीज में क्या करते हैं हम लोग, इस चीज में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि हम कंजम्पशन ऑफ मोर ऑफ गुड X एंड लेस ऑफ गुड Y, X का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और Y का कम, जब X का बढ़ाएंगे तो इसकी MU क्या होगी, कम होगी, और ये चीज जो भी ज्यादा है, ये चीज आपको ज्यादा दिख रही है, ये डिक्रीज होके बाद में किस में आ जाएगी, इक्वल्स टू में आ जाएगी, और कंज्यूमर को अपने इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सपोज्ड टू पे द प्राइस फॉर अ कमोडिटी ही अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, तो किस चीज में, किस केस में होगा आपका, कि जब आपका MUX क्या हो 0। 19, इफ MUX PX, ये होगा ऐसे, इसको क्वेश्चन में ऐसे होगा, इफ MUX PX अ रेशनल कंज्यूमर वुड मीन, अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर MUX बाय PX है, MUX बाय PX है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, अगर नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये फिर ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, MUX अगर ज्यादा है, अगर ये टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक होगी, तो अगर MUX आपका ज्यादा होगा PX से, तो क्या करेंगे, X का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे कर दो आप, अगर डिक्रीज ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कर दो उसको इंक्रीज कर दो, और इसको काट के डिक्रीज कर दो, ठीक है। अब सही होगा, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, TU आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका MU 0 होता है, तो सिंपल सी बात है 20 का ये आएगा कि जब MU आपको 0, में बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ऐसे ग्राफ बनता है कुछ हमारा, तो ये होगा टोटल, तो ये जहाँ मैक्सिमम, तो वहीं आपका MU का होगा 0, तो ये आपका ग्राफ होता है TU का, और ये ग्राफ होता है आपका MU का। ओके चलिए 21, द प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस relates to the basis assumption that utility can be expressed in terms of, तो किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग यूटिलिटी को, बोथ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर। अगर मैं ऑर्डिनल लिखूं यहाँ पे और यहाँ मैं लिखूं अगर कार्डिनल, तो कार्डिनल में तो आता है 1 2 3 4 ETC, ठीक है, ऐसा लग जाता है, और ऑर्डिनल में क्या आता है, फर्स्ट सेकेंड, रैंकिंग देते हैं बेसिकली यहाँ पर हम, हाई लो मॉडरेट, ओके, तो ये हम यहाँ पर इसकी रैंकिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज करेक्ट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसमें कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन दे रखी है, देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका MUN बराबर TUN प्लस 2 माइनस TUN प्लस 1, फिर दे रखा है आपको नेक्स्ट इक्वेशन MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, सी इक्वेशन दे रखी है आपको MU बराबर TU डिवाइड बाय क्वांटिटी, और डी तो आपको पता ही है TU बराबर MU, तो हमारी जो इक्वेशन सही होती है वो ये होती है, एक सेकेंड, सॉरी, चलो हम पिछली स्लाइड पे आ गए, ये सॉरी, ठीक है, ये होता है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी सही होती है, हमारी इक्वेशन ये सही होती है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ से देख लीजिए, ओके, तो इक्वेशन क्या होती है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, ये इक्वेशन होती है, ओके। चलिए, इफ वी सम अप यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वी गेट्स, अगर जो भी हम यूटिलिटी निकालते हैं अगर सबको हम सम अप कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पे होता भी है समेशन MU बराबर TU, ये होता भी है कॉन्सेप्ट आपका। 24, एज पर द मार्शियन अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किसमें मेजर की जाती है आपकी, हमेशा यूटिल्स में ही, ये इसकी यूनिट है मेजर करने की, ठीक है, क्या है इसकी यूनिट है। नेक्स्ट, बाय कार्डिनैलिटी वी मीन दैट यूटिलिटी कैन बी,
कार्डिनलिटी का मतलब कार्डिनल नंबर्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स होता है जहाँ पे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो 25th का आंसर क्या होगा, मेजर्ड, यानी कि वहाँ पे हम 1 2 3 4। तो बच्चों आपने एक चीज गौर की होगी, सब में ना क्वेश्चन आसानी आते हैं, बस ये हवा बना रखा है कि इकोनॉमिक्स का पेपर टफ है टफ है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने वही बात बोली, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार हमें डोमेन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे लेके आने ही आने हैं। नेक्स्ट 26, which law states that when a consumer consumes more and more units of a product, the utility derived from each units डिक्रीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, लॉ ऑफ डीएमयू, इसमें यही होता है कि जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाओगे उतनी ही आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी 26 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, the assumption of constant marginal utility of money means that the importance of money to the consumer. The assumption of constant marginal utility of money means that the importance of money, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका constant. Okay, D. 28, when people talk about the utility of a given commodity, they refers to, अगर हम utility की बात करते हैं तो ये होती क्या, बेसिकली utility की definition पूछी है आपसे, तो क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन है, satisfaction gained from consuming such प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं उससे जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एज मेजर्ड ऑफ यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बताओ, सिंपल सा है, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। जो आपकी एमयू होती है वो आपकी पॉजिटिव भी होती है और वो आपकी नेगेटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट, once the point of satiety is attained, the consumption of additional units of commodity causes। एक बार हमें satiety का पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद क्या होती है, क्या केस होता है हमारे पास, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी, TU and MU to fall and MU becomes negative। 31, a consumer is consuming two goods x and y, simple is in equilibrium, the price of good x and good y 20 and 30, the MU of good y is 60 utils, what will be the MU of गुड एक्स। इक्वेशन रख दो भाई, सिंपल जो इक्वेशन पूछी है इन्होंने, mu x अपॉन पी एक्स बराबर mu y अपॉन पी वाई। तो mu x कितना था, प्राइजेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, तो यानी कि प्राइजेस रख दो भाई, गुड एक्स का प्राइस है 20 और गुड वाई का प्राइस है आपका 30। तो यहाँ पूछा था mu ऑफ गुड वाई, तो गुड वाई की mu कितनी है बच्चों, 60 है, तो इसकी mu आपसे पूछी है। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 3 से 20 कटेगा और जो आपका MUX आएगा, जो MUX आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 40 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सेकंड 10 सेकंड में लगने करने में। हाई कैन एलन बिलीव दैट हिक्स एंड एलन, सॉरी, तो हिक्स एंड एलन क्या थे आपके, ये आपके इकोनॉमिक्स थे। ये क्या बिलीव रखते थे, ये बिलीव रखते थे कि यूटिलिटी को कभी मेजर किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूटिलिटी हमेशा पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम क्या करती है, डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम है, गर्मी में आइसक्रीम आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, और वहीं अगर आपको जुकाम हो रहा हो तब आप आइसक्रीम खा रहे हो तो कितनी फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठंडा 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 मत दो, मुझे जुकाम हो रहा है ये वो। तो सेम आइसक्रीम गर्मी में आपको इतना अच्छा दे रही है, इतना अच्छा फील करवा रही है, और वही सेम चीज सर्दी में आपको ये चीज उल्टी करती है। यूटिलिटी कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर द कंजम्पशन मस्ट बी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट मींस जितना ज्यादा कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन भी उतनी ज्यादा। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंज्यूमर्स ऑलवेज प्रिफर अ बंडल व्हिच हैज एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड विद लेस ऑफ अनदर गुड, यानी कि एक गुड उसमें ज्यादा होना चाहिए और दूसरा कम होना चाहिए, तो वही होता है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड the right since more units of one commodity consumed and less units of another commodity consumed would result in। तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर होगा ए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और आप सबको पता है कि जो आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है उस पर ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, in terms of satisfaction। Next, identify which of the following statement is incorrect about the indifference curve and choose the correct option। क्या है इंडिफरेंस के, इंडिफरेंस जो कर्व है उसके लिए क्या ये इनकरेक्ट वर्ड है यहाँ पे,
मतलब क्या इनकरेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे, तो क्या आएगा ऑप्शन, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो मार्केट रेट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है इसके स्लोप का नाम, इसका स्लोप का नाम होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये रेट ये होता है आपका क्या, स्लोप होता है एमआरएस का, आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, बजट सेट इंक्लूड, तो बजट क्या होते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल स्पेंडिंग करते हैं, कंज्यूमर की इनकम को भी ध्यान में रखते हुए और मार्केट में जो गुड्स के प्राइस चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए। तो बजट सेट होते क्या है, बजट सेट है आपका डी, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर वही अफोर्ड करेगा जो उसकी इनकम में आता होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है P1 x1 प्लस P2 x2। तो ये आपकी लेस देन इक्वल टू किसके, y के। तो P1 प्राइस ऑफ गुड 1, x1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2, x2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2, और y मींस या तो टोटल एक्सपेंडिंग या फिर टोटल। 37 पे आ जाओ, इनडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ। इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, क्या रीजन है, देखो अगर ये कॉन्केव होता है दैट मींस आपका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कॉन्वेक्स होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो स्लोप क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी डिमिनिशिंग एमआरएस। 37 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व को मेजर करने में कौन सा स्लोप चाहिए, सबको पता है एमआरएस, एम फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी का सही होना उसकी मजबूरी है। 39, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई इज एस्टिमेटेड बाय। तो एक्स एंड वाई क्या होगा यहाँ पे, 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी। तो ये लिखा होता है ना पी एक्स बाय पी वाई, तो ये क्या होता है, ये प्राइस होते हैं दोनों कमोडिटीज के। 40, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिक्सियन अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एमआरएस स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपका एमआरएस कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ पे एमआरएस की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, बताओ अब ये क्वेश्चन कौन बच्चा गलत कर सकता है, वही गलत करेगा जिसने कसम खा रखी कि भैया इकोनॉमिक्स में तो नंबर लाने ही नहीं है। ठीक है, तो बट बिलीव मी, इकोनॉमिक्स ही आपको रैंक दिलाएगी और इकोनॉमिक्स ही आपको क्या करेगी, आगे स्कोर दिलाएगी। 41, फॉर अ स्टेबल एंड यूनिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एमआरएस एक्स वाई, ये बेसिकली लिखा ऐसे है एमआरएस एक्स वाई। एमआरएस एक्स वाई क्या होना चाहिए, स्टेबल, और एमआरएस एक्स वाई को क्या होना चाहिए यहाँ पे, 41 का आंसर है डिमिनिशिंग। जब एमआरएस आपका डिमिनिश करेगा हर लेवल पे, तभी क्या होगा, तभी जो आपका इनडिफरेंस कर्व होगा उसको एक आइडल इक्विलिब्रियम मिलेगा। 42, इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट, अगर एमआरएस कांस्टेंट है तो इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, तो यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे भी कैसा बनेगा, ऐसा आपका बनेगा। ये आपका आईसी है, इनडिफरेंस कर्व यही होता है आईसी। 43, इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट, अगर एमआरएस आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा और कॉन्वेक्स बनेगा। तो 43 का आंसर है आपका सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की वैलिड प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है। तो 44 का आंसर होगा आपका बी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू कॉन्केव टू दी ओरिजिन। कोई कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्केव तो होता नहीं, तो ये गलत हो गया। 45, अ कंज्यूमर हैज एन इनकम ऑफ 300 पर डे which he has to spend two goods, good X and good Y. The price of X is 3 per unit and price of Y is 5 per unit. What will be the change in the budget line if income increases to rupees 450, price of both goods remaining the same? अब बच्चा सिंपल सी बात है कि अगर कंज्यूमर की इनकम 300 है तो वो कुछ ना कुछ सामान ले रहा होगा बजट के अकॉर्डिंग, और अगर कंज्यूमर की इनकम 300 से 450 हो जाती है तो अब तो सामान ज़्यादा लेगा ना। तो यानी कि पहले इतना सामान आ रहा था और अब इतना सामान आ रहा है, यानी कि अब सामान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आपका जो बजट लाइन है वो आगे को क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई यहाँ पर, अब बढ़ गई है पर डे की। तो 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, shift rightwards along with both x and y axis. 46, any bundle above the budget line is known as, कोई भी ऐसे बंडल जो बजट लाइन के अबव होंगे वो क्या होंगे, अफोर्डेबल तो होंगे नहीं। मान लो जैसे ये बजट है, ये आपकी बजट लाइन है, तो यहां तक तो जो भी बंडल्स होंगे यहाँ तक, ये आपके बंडल्स बन गए सारे के सारे,
और जो बंडल मान लो यहाँ होगा तो ये क्या होगा, नॉन अफोर्डेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अच्छा सॉरी, अब मतलब है कि लाइन के ऊपर, सॉरी 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 माय मिस्टेक। तो लाइन के ऊपर यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा ना, ऐसे, इनके इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल बंडल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 47, द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन, बजट लाइन क्या होगी, 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा सी, स्टैंडेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा कब, इसका ग्राफ देखो ध्यान से, अब ऐसे बनेगा, फिर यहाँ देखो ऐसे बनेगा कुछ, ये आपका बजट लाइन और ये आपका आईसी कर्व, और ये जो पॉइंट होता है पॉइंट नंबर ई, यही क्या होता है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे एम आर एस बराबर होता है पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व। सो तो आज का हमने पार्ट 1 यही कंप्लीट किया है। आप, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इन वीडियोस को बार बार देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।